हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकता है? तो फर्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, सेकंड है भारत के मुख्य न्यायाधीश, थर्ड है भारत के सॉलिसिटर जनरल, एंड डी है भारत का अटॉर्नी जनरल। तो निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकता है? तो वो है भारत के अटॉर्नी जनरल। राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? तो फर्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सेकंड है भारत का महान्यायवादी, थर्ड है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एंड फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ओके, तो निम्नलिखित में से किसे संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? वो है फ्रेंड भारत का महान्यायवादी। ओके, भारत का महान्यायवादी जो है उसे हम संसद द्वारा नहीं हटा सकते हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो फर्स्ट है राष्ट्रपति का, सेकंड है भारत सरकार का, थर्ड है फ्रेंड राज्य सरकार का, एंड फोर्थ है न्यायाधीशों का। तो महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो वो जो होता है फ्रेंड वो होता है भारत सरकार का। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ए है अटॉर्नी जनरल, सेकंड है एडवोकेट जनरल, थर्ड है सॉलिसिटर जनरल, एंड फोर्थ है विधि विभाग का महासचिव। तो किसी राज्य का जो है फ्रेंड, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वो एडवोकेट जनरल होता है। राइट आंसर इज सेकंड। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार के व्यय को कौन नियंत्रित करता है? तो फर्स्ट है संसद, सेकंड है राष्ट्रपति, एंड थर्ड है केंद्रीय विधि मंत्री, एंड फोर्थ है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो केंद्र सरकार के व्यय को जो नियंत्रित करता है वो नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक नियंत्रित करता है। राइट आंसर इज 4। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो फर्स्ट है फ्रेंड लोक लेखा समिति, सेकंड है प्राक्कलन समिति, थर्ड है सरकारी उपक्रम, एंड फोर्थ है समिति विशेषाधिकार समिति। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? वो करती है फ्रेंड लोक लेखा समिति कार्य करती है। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो फर्स्ट है 10वीं अनुसूची, सेकंड है 8वीं अनुसूची, थर्ड है 7वीं अनुसूची, एंड फोर्थ है 9वीं अनुसूची। तो संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा कौन दे सकता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड राज्य विधानसभा मंडल, सेकंड है राज्य भाषा आयोग, थर्ड है संसद, एंड फोर्थ है राष्ट्रपति। किसी भाषा को राजभाषा का दर्जा जो दे सकता है फ्रेंड वो दे सकता है संसद। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो फर्स्ट है फ्रेंड संथाली, सेकंड है मिजो, थर्ड है मणिपुरी, फोर्थ है बोडो। तो निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है शामिल नहीं किया गया है? तो वो है मिजो। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट है राज्यों के में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसका अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत है? वो जो है फ्रेंड वो आर्टिकल 356 के तहत है। ओके, राइट आंसर इज 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? ओके, तो ए है इल्तुतमिश, बी है रजिया, सी है अलाउद्दीन खिलजी, एंड डी है मोहम्मद तुगलक। तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला जो मध्यकालीन शासक था फ्रेंड वो था इल्तुतमिश। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेसबर्ग पर्वत निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ए है चीन, बी है स्विट्जरलैंड, एंड सी है दक्षिण अफ्रीका, एंड डी है श्रीलंका। तो ड्रेसबर्ग पर्वत जो निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्रेंड जौनपुर को। ओके, राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, वह कौन सा प्रथम मुगल शासक था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनाता? तो वो शाह आलम द्वितीय था। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था, तो वो हुआ था फ्रेंड महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो ए है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, बी है राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी। ओके, एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें राजगोपालाचारी और एम के गांधी। एंड फोर्थ है चितरंजन दास और एम के गांधी। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, चितरंजन दास और एम के गांधी। आगे देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मेल खाना है। चैलेंजर गर्त क्या होता है? चैलेंजर गर्त जो है फ्रेंड वो है नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक। ओके, ए का 4 हो जाएगा। डाल्फिन उभार जो होता है फ्रेंड उत्तरी अटलांटिक महासागर है, बी का सेकंड। चैलेंजर सागर जो होता है फ्रेंड वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर होता है। चांगोस कटक जो होता है वो हिंद महासागर होता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड, चैलेंजर राइज अवस्थित है कहाँ अवस्थित है? तो ए है प्रशांत महासागर में, बी है हिंद महासागर में, सी है अटलांटिक महासागर में, डी है आर्कटिक महासागर में। चैलेंजर राइज जो अवस्थित है फ्रेंड वो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। राइट आंसर इज सी। आगे देखेंगे, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होता है उसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हड्डियों में उपस्थित अम्ल जो होता है उसे हम कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। सिरका में उपस्थित अम्ल जो होता है उसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। दूध में का खट्टा होना जो होता है वो लैक्टिक अम्ल होता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो बीसी तिलक को, बालगंगाधर तिलक को जो है वो भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। ओके, राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हवा हिमभच्ची के नाम से जानी जाती है? वो है फ्रेंड चिनूक। राइट आंसर इज बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो ए है ब्राज़ील, बी है भारत, सी है कोलंबिया एंड डी है श्रीलंका। तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश जो है फ्रेंड वो ब्राज़ील है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, बीसीई का तात्पर्य है, ए है बिफोर सीजर एरा, बी है बिफोर कॉन्टिपरेरी एरा, सी है बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड डी है बिफोर कॉमन एरा। बीसीई का तात्पर्य जो है फ्रेंड वो बिफोर कॉमन एरा है। ओके, राइट आंसर इज डी। सीई का तात्पर्य क्या है? सी का जो तात्पर्य होता है, ए है बिफोर सीजर एरा, सी है बी है कॉमन एरा एंड सी है बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड डी है बिफोर कॉमन एरा। सीई का तात्पर्य जो है फ्रेंड वो बिफोर होता है, कॉमन एरा से होता है। राइट आंसर इज बी। कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा जो है फ्रेंड वो क्रिश्चियन एरा है जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे, सबसे पुरानी पांडुलिपि लिखी गई थी, तो वो किस पे लिखी गई थी? तो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ जो लिखी जाती थी फ्रेंड वो ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी। राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। और धौलावीरा शहर कच्छ के रण में खादीर बेद पर स्थित था, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह शहर जो था फ्रेंड 2 भागों में विभाजित था, तो ये गलत है। धौलावीरा शहर 2 नहीं 3 भागों में विभाजित था। ओके, और सेकंड है, यहाँ से हड़प्पा लिपि सफ़ेद पत्थर और शायद लकड़ी पूरा हुआ पाया गया था। यस, ये करेक्ट है। ओके, तो इसमें केवल दूसरा सही है, तो राइट आंसर ही सेकंड हो जाएगा, बी। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में हम झूम खेती को जो भारत में हम स्थानांतरित खेती को हम जो कहते हैं वो झूम के नाम से जानते हैं। ओके, झूम खेती को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम भारत में जो जानते हैं झूम के नाम से जानते हैं। ओके, और मध्य एशिया में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मिल्पा के नाम से जानते हैं। और ब्राज़ील में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लदांग के नाम से जानते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक संसाधन बनाता है? तो वो है फ्रेंड इसकी उपयोगिता। इसकी उपयोगिता क्या है जो उसका संसाधन बनाता है? राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या होता है? नाइट्रोजन का जो होता है 78% होता है और ऑक्सीजन का 21% होता है। राइट आंसर इज ए। सुनहरा रेशा जो है फ्रेंड वो क्या है? सुनहरा रेशा जो होता है फ्रेंड वो पर्सन को हम कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी में उगता है और उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बढ़ता है। अग्रणी निर्माता जो है भारत और बांग्लादेश है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है? जूट जो है फ्रेंड वो जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगता है। ओके, राइट आंसर इज सी। पीली मिट्टी क्या है? नेक्स्ट है, जूट किन क्षेत्रों में उगता है? तो वो फ्रेंड उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगता है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? तो हम वो कहेंगे सिंधु घाटी के। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल हिंद किताब को किसने लिखा था? तो वो अल बेरूनी ने लिखा था। राइट आंसर इज बी। मानव इतिहास को कौन सा काल युग सबसे लंबा है? तो वो है फ्रेंड पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास में पूरा पाषाण युग जो है वो सबसे लंबा है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक जो माना जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। राइट आंसर इज ए। भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे जो पाए जाते हैं फ्रेंड वो पाटने में पाए जाते हैं। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? तो वो है फ्रेंड कुर्नूल की गुफाएं। राइट आंसर इज डी। पुरातत्वविदों को भारत नौ पाषाण युगीन गर्तवास कहाँ मिले हैं? तो वो मिले हैं फ्रेंड बुर्ज होम में। ओके, राइट आंसर इज डी। और हुंसकी जो है फ्रेंड वो कर्नाटक में पड़ता है। कुर्नूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। बागौर राजस्थान में पड़ता है। पाटने जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हल्लूर कर्नाटक में पड़ता है। बुर्ज होम गुफा कराल जो है वो जम्मू कश्मीर पड़ता है। मेहरगढ़ जो है फ्रेंड बलूचिस्तान में पड़ता है। चिरांद बिहार में और दाओजली जो है फ्रेंड वो असम में पड़ता है। ओके, आगे देखेंगे, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे तो वो किससे रखते थे? तो वो कांस्य युग से संबंध रखते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? तो वो स्थित है फ्रेंड धोलावीरा और लोथल स्थित है। ओके, राइट आंसर ही डी। हड़प्पा वासियों ने क्या बनाया? तो हड़प्पा वासियों ने जो बनाए फ्रेंड वो पत्थर की मोहरें और सोने के बर्तन बनाए। ओके, राइट आंसर जो होगा ए और डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अनुच्छेद 352, 56 और 60 का संबंध किससे है? तो वो आपातकाल से संबंधित है। राइट आंसर इज फर्स्ट। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में है। राइट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जो है वो मजबूती प्रदान की गई थी? तो वो की गई थी फ्रेंड 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राइट आंसर जो होगा वो सेकेंड हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? तो वो फ्रेंड राजस्थान में लागू किया गया था सबसे पहले पंचायती राज। और पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है फ्रेंड 21 वर्ष। ओके, न्यूनतम आयु जो होती है वो 21 वर्ष होती है। और भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है फ्रेंड इसमें कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसका है? तो वो है फ्रेंड इसमें संसद का है। राइट आंसर इज सेकंड। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो वो किया गया था फ्रेंड वर्ष 1953 में किया गया था। राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो वो लिए जाते हैं सहमति और समायोजन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है फ्रेंड भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ओके, राइट आंसर इज थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, चित्रकारी का समय युग जहांगीर के समय काल के को कहा जाता है। और पिघला हुआ मैग्मा के पृथ्वी की भूपट्टी के अंदर गहराई तक ठंडा होने पर किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो होती हैं तो वो होती है फिर अंतर्वेदी चट्टान जो होती है वो अंदर होती है। ओके, और ग्रेफाइट जो होता है वो अंतर्वेदी चट्टान का ही उदाहरण है। बहिर्वेदी चट्टान जो होता है वो बाहर होता है। बेसाल्ट बहिर्वेदी चट्टान का जो है उदाहरण है। औसादी और बलुआ पत्थर चूना पत्थर जो है वो है फ्रेंड वो औसादी चट्टान है। ओके, और कायांती सेल जो होते हैं औसादी सेल हैं। बलुआ पत्थर चूना पत्थर क्या है? वो तो औसादी सेल है। और स्लेट मार्बल और डायमंड जो है वो कायांती सेल है। ओके, स्लेट मार्बल और जो डायमंड है ये क्या है? ये कायांती सेल है। तो इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट क्या है फ्रेंड? ग्रेफाइट जो है वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट जो है बहिर्वेदी चट्टान है। बलुआ पत्थर चूना पत्थर औसादी चट्टान है। और स्लेट मार्बल और डायमंड जो है फ्रेंड वो कायांती चट्टान है। ओके, आगे देखते हैं, देवम प्रियादासी को जो है वो अशोक कहा जाता है। देवन प्रियादासी को अशोक कहा जाता है। अशोक को कहा जाता है। राइट आंसर इज सी।
कंपनी द्वारा बक्सर किसे जो है हराया गया था, तो वो मीर कासिम को हराया गया था। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा ग्रह कहा जाता है, और हरा ग्रह जो कहा जाता है फ्रेंड वो अरुण को कहा जाता है, और मीथेन गैस के कारण ये हरा रंग का होता है। लाल ग्रह जो कहा जाता है वो मंगल को कहा जाता है। और ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, तो स्लेट जो है फ्रेंड वो कायांती चट्टान है। ओके, आगे देखते हैं आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ किसमें उत्पन्न हुई, तो ब्राह्मी में उत्पन्न हुई थी। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी, तो वो थी फ्रेंड कछवाहा से संबंधित थी। राइट आंसर इज ए। निम्नांकित में से किस रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया, तो रुद्रमा देवी थी, काकती वंश की राजधानी थी, काकती वंश की रानी थी। ओके, रुद्रमा देवी जिन्होंने रानी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम बदला और स्वयं को पुरुष प्रदर्शित किया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता जो था लोकप्रिय छवि कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा है, तो वो है फ्रेंड इसमें मोहनदास करमचंद गांधी। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो एक ऐसे लोकप्रिय नेता थे जो छवि उनका जो था वो कृष्ण के सारथी के रूप में चित्रण में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में अन्य राष्ट्रवादी नेताओं का मार्गदर्शन कर रहा है। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी का। आगे देखते हैं भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है, तो वो उपयोग किया गया फ्रेंड राज्यों के संघ का। ओके, राइट आंसर इज बी। उठे हुए नदी के किनारे को कहा जाता है तो तटबंध कहा जाता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। संत तुकाराम किस राज्य के में एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे, तो वो थे महाराष्ट्र और वैष्णव परंपरा में थे। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, वो बनी थी फ्रेंड 1925 में कानपुर में। ओके, 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। राइट आंसर इज सी। और अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण 1925 में कानपुर में हुए अधिवेशन की वे अध्यक्ष बनी, और 1932 में भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गई, और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे यूपी की पहली राज्यपाल भी बनी थी। राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1924 में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे फ्रेंड एम.के. गांधी। पिस्तक का क्या अर्थ होता है, पिस्तक का जो अर्थ होता है फ्रेंड ऊंचा प्रवेश द्वार होता है। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। मौर्य काल के दौरान किसे काले सोने के रूप में रेखांकित किया जाता है, तो वो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को जो है वो काले सोने के रूप में जो है वो रेखांकित किया जाता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो इसमें जो है इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है फ्रेंड कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वायुमंडल में जो है मुख्य गैस है, तो ये गलत है। एंड सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और नाइट्रोजन का कम मात्रा में पाई जाती है, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों गलत है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वन संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1980 में पारित हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ 1986 में हुआ था, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में हुआ था, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1947 में हुआ था, महलवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व एकत्र करने का प्रभार जो दिया जाता है वो ग्राम प्रधान को दिया जाता है। ओके, राइट आंसर इज ए। खारदुंग ला दर्रा जो है फ्रेंड वो लद्दाख में स्थित है। ओके, राइट आंसर इज सी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राइट आंसर इज सी। और निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक नहीं है, तो वो है फ्रेंड पूर्वी घाट। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे कोयना बांध जो है महाराष्ट्र में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगहों अथवा समुदायों का उनके शिल्प कला के साथ सुमेल करना है। बीदर जो है तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम करता है, और सूरत जो है सुनहरे गोटा किनारियों जरी वाले वस्त्र हैं। पांचाल जो है लोहे संबंधित कार्य और लोहे संबंधित कार्य, और सालियार जो है वो बुनाई। ओके,
सालियार का काम जो होता है वो बुनाई का होता है। और बीदर क्या है, बीदर जो होते थे वो तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम करते थे। और सूरत से जो लाया जाता था सुनहरे गोटा किनारियों वाले वस्त्र जो होते थे वो सूरत से लाया जाता था। और लोहे संबंधित कार्य लोहार का जो होता था वो पांचाल से आता था। और बुनाई का काम जो होता था वो सालियार में होता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सामाजिक सुधारकों को उनके कार्य के साथ सुमेल करना है। ओके, तो ज्योतिराव फुले जो थे इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। गुलामगिरी पुस्तक भी जो है ज्योतिराव फुले का ही है। ओके, और इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल भी खोले। ओके, और बेगम रुकैया सखावत पटना और कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोली। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक ताराबाई शिंदे का है। और पंडिता रमाबाई पूना में विधवा गृह की स्थापना की। ओके, तीसरी बौद्ध समिति किस शहर में आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। राइट आंसर इज ए। भारत का पहला अफगान राजवंश कौन सा था, तो लोधी वंश था। लोधी वंश जो था वो भारत का पहला अफगान राजवंश था। और विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय किस मुगल राजा के समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे। और नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा महाविहार की स्थापना जो की थी फ्रेंड वो की थी स्कंदगुप्त ने। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। ओके, नालंदा महाविहार की स्थापना जो की थी वो किसने की थी, तो स्कंदगुप्त ने की थी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।